हाय, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं ये 10 साल के बच्चे के लिए एक स्वेटर डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। तो मैंने इस तरीके से पहले बॉर्डर बनाया। ये 3 फंदों का मोड़ है ये, और 2 फंदे इसमें उल्टे हैं। उल्टी साइड से इस तरीके से सीधे आएंगे। जो 2 फंदे हमने आगे से उल्टे बनाए तो ये पीछे से सीधा आएंगे। तो इस तरीके का ये बॉर्डर बनाया मैंने। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, तो आप लोग भी इस तरीके का बना सकते हैं। और इसमें डाला है मैंने ये डॉट, ये वाला डिजाइन। तो देखो ऐसे स्ट्रेचेबल लगता है। और इसके लिए मुझे चाहिए होते हैं 6 फंदे मुझे उल्टे, 4 फंदे मेरे सीधे। अब इसको मैंने 2 हिस्सों में डाला है। बीच में से मैंने यू शेप में करके इस तरीके से डाला है। देखो इस तरीके से डाला है। वैसे आप चाहो तो आप एक साइड से भी डाल सकते हो इसको बराबर। तो इसके लिए चाहिए होते हैं हमें सबसे पहले कि अगर हमने यू शेप के लिए बनाना है तो जैसे हमारे इस साइड से, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 बारी मैंने सीधे फंदे बनाए। 1 2 3 4 5 बारी बनाए मैंने सीधे फंदे। फिर उल्टे फंदे बनाए तो एक हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे मैंने 4 सीधे बना के, फिर इधर भी मेरे 1 2 3 4 5 फंदे मैंने 5 बारी मैंने सीधे बनाए। फिर यहाँ पे भी मेरे उल्टे फंदे आएंगे। बनाना हमने इसी तरीके से है, लेकिन हमें एक एक्स्ट्रा चाहिए होगा, एक मोड़। ये केबल जो हमारे केबल जैसा लग रहा है, तो हमें एक एक्स्ट्रा चाहिए होगा, इसलिए इस तरीके से आएगा। तो मैंने इसमें बाजू शुरू कर रखा है। तो ये पल्ला मैंने यहाँ तक की बनाया अभी। तो इनको मैं रेगलिंग कटाई में बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने यहीं तक छोड़ रखा है अभी एक। तो ये बाजू भी और पीछे का पल्ला, आगे पीछे कोई भी ऐसी गोल गला बनाऊंगी मैं, है नेक गला। तो ये एक पल्ला मैंने यहाँ तक छोड़ दिया बना के। अब मैं इसमें बना रही हूँ। अब यहाँ पे हम बाजू में हम फंदे भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डाले हैं, पहले फंदे बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 50 फंदे डाले हैं। 50 फंदों पे ये जो 3 फंदों का मोड़ डाला है। 2 फंदे हमने पीछे से बनाए, 1 फंदा हमने आगे से मोड़ करा है। तो 3 फंदे आएंगे। तो 2 फंदे उल्टे, ये मैंने बॉर्डर में बता दिया आपको। उल्टी साइड से इस तरीके से दिखेगा, सीधी में इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शुरू कर रखा है। तो यहाँ पे मैंने डाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 फली डाली है मैंने यहाँ पे। कि यहाँ पे मेरे 3 केबल मेरे साइडों में आ जाएगा, और एक जिसमें मैंने यू शेप में बनाना है इस तरीके का। तो ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको बनाना कैसे है, किनारे से तो हम सीधे ही बना रहे हैं। अब मैंने एक बारी बनाने के बाद एक सीधी सिलाई, एक उल्टी सिलाई, बिल्कुल प्लेन उल्टी, एक बारी प्लेन सीधी बना ली। कोई उल्टा फंदा नहीं, सब सीधे सीधे फंदे बना लिए। एक बारी हमें ऐसा ज़रूर बनाना, तब जाके हमारी इस तरीके का डिजाइन पड़ता है ये। तो एक बारी सीधी सिलाई उतारी पहले, फिर उल्टी सिलाई उतार ली। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे देखना है। तो फंदा मैं अगली सिलाई पे बनाऊंगी। तो अभी मुझे क्या करना है कि मैं किनारे में 3 फंदे में सीधा बना लूँगी। 1 फंदा मैंने उतार लिया, 2 फंदे सीधे बनाए। अब यहाँ पे मुझे 6 फंदे लेने हैं। अब यहाँ पे मैं 2 3 4 5 6 फंदे हमने उल्टे ले लिए। अब हमने क्या करना है, ये हमारे 4 फंदे पहले के हैं, 1 2 3 4 फंदे पहले के हैं सीधा। तो ये जो हमारे 6 फंदे थे, इनमें से हमने 2 फंदे सीधे बना लेने हैं। 2 फंदे सीधे बना ले। इसमें 2 फंदे और बनाएंगे हम सीधा। 2 फंदे सीधे बन गए। अब हमारे 4 हो गए। अब ये 2 सीधा जो बचे हैं, इनको हमने उल्टा बनाना है। तो 2 फंदे हो गए, 3 4 5 और 1 6 फंदे हो गए हमारे। फिर हमने धागा पीछे करके 4 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, 2 3 4। फिर धागा इधर पलटाया, आगे करा। अब हमारा ये 6 फंदे बनाएंगे हम यहाँ पे। 3 4 5 6 फंदे हो गए हमारे। 3 और 3 6 फंदे हो गए। अब यहाँ पे हमने केबल शुरू करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 फंदे बचे हैं, तो इनको भी हम सीधा बना देंगे। 4 फंदे पहले के हैं, इनको भी सीधा बनाएंगे। 2 इधर से सीधा बनेंगे, 2 उधर से, जब तक हमारा
मोड़ डालने लायक नहीं होता है। देखो यहाँ पे अभी मैंने 2 फंदे इधर से बना लिए, 4 पहले के थे, 2 इधर से बना लिए, तो 6 फंदे हो गए। तो इसको हमने 6 सिलाई का डिज़ाइन है मेरा, ये उल्टी सीधी दोनों सिलाई गिन के 6 सिलाई का डिज़ाइन है। तो जब तक अब 6 सिलाई बनेगी मेरी, ये 6 गांठ आएगी ऐसे, तब तक मैंने ये सीधे ही बनाने हैं। उसके बाद फिर मुझे डिज़ाइन डालना होगा, तो फिर मुझे 4 फंदे सीधे इधर लेने, 4 इधर, बीच में मेरे 4 फंदे आएंगे उल्टे। तो इस तरीके से ये मोड़ डलेगा। फिर 4 उल्टे आएंगे, उसके बाद फिर ये हमारे 2-2 फंदे यहाँ से बढ़ जाएंगे, 6 फंदे आ जाएंगे। उसके बाद हमारा ये 8-8 फंदे आ जाएंगे, ये 12 फंदे। यह ऊपर मैं फिर बताती हूँ, पहले मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आगे कि कितने फंदे कैसे आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन बनता है। जब हमारा ये पूरा हो जाता है, फिर हमें जब देखना होता है, हमें 6-6 फंदे हमारे दोनों में आएंगे उल्टे, फिर 4 फंदे सीधे हमारे बीच में बच जाते हैं, तो हम सीधा डालेंगे। तो इस तरीके से ये मोड़ वाला डिज़ाइन बनता है। तो देखो केवल बड़ा सुंदर सा लगता है। तो पहले मैं इसको बताती हूँ आगे। अब हमने यहाँ पे 2 फंदे मैंने इधर से ले ले, 4 फंदे मेरे पास पहले से थे, 2 फंदे मैंने और ले ले। अब इनको मैं 6 फंदों को उल्टा बनाऊंगी। अब मैं यहाँ पे 6 फंदे मैंने बना ले। अब 4 फंदे मैं यहाँ पे सीधे बनाऊंगी, 4 फंदे सीधे, फिर 6 फंदे मेरे उल्टे बनेंगे, 3 4 5 6। क्योंकि अब हमारे ये इधर को जा रहा है, तो हमने इधर के फंदे बनाने हैं सीधा। पहले हम इधर के पहले सीधा बना रहे थे, जहाँ हमारे 4 फंदे थे उससे पहले 2 फंदे ले रहे थे सीधा। अब यह मोड़ के बाद जहाँ पे मैंने फली डालनी है, उसके बाद हमने पहले ये हम उल्टे बना रहे हैं, 3 और 3 6, और लास्ट के हमने 2 फंदे, 4 फंदों में से 2 फंदे सीधे बनाने और 2 फंदे ये उल्टे फंदों के ऊपर से लेने हैं। तो इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन दोनों हिस्से में जाता है, दोनों तरफ वी शेप में आ जाता है। अब ये मेरे 6 फंदे उल्टे हो गए और 2 फंदे मेरे सीधे आ गए और 1 फंदा मेरे पास एक्स्ट्रा है। तो इसमें मैं 10 नंबर की सिलाई से मैं बना रही हूँ। अब उल्टे साइड से भी मैंने क्या करना है, देखो जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसे बनाना है। अब जो मैंने 6 फंदे उल्टे बनाए थे आगे से, ये मैं पीछे से सीधा बनाऊंगी। ये हो गए मेरे 3 6 फंदे हो गए, 3 और 3 6 फंदे हो गए। 4 फंदे मैं अपने उल्टे बनाऊंगी, 4 फंदे उल्टे। तो इस सिलाई को मैं ऐसे ही बनाऊंगी। अब सीधी साइड आ गई हूँ। अब यहाँ पे मैं 1 फंदा बढ़ाऊंगी, क्योंकि ये मेरा बाजू है, तो बाजू में मुझे 1 फंदा बढ़ाना होगा, दोनों साइडों से 1-1 फंदा। आप अपने हिसाब से फंदे डालिए, कितना बड़ा बच्चा है कैसे फंदे डालने हैं। बाकी अब जो बना रही हूँ मैं, जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसे ही बनेगा ये 6 सिलाई तक। तो ये मेरी 2 सिलाई हो गई, ये तीसरी सिलाई चल रही है मेरी। फिर उल्टी साइड से चौथी, फिर सीधी साइड से 5वीं, फिर उल्टी साइड से 6ठी, फिर 7वीं सिलाई में हम इसको चेंज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 7वीं सिलाई और 8वीं सिलाई हम प्लेन बनाएंगे। 2 सिलाई हमारी प्लेन चलेगी, जब जाके उसके बाद हमारी 9वीं सिलाई में फिर हम डिजाइन चेंज करेंगे। बीच में जो हम बीच में केबल डाल रहे हैं, तो उसके बीच में से हम एक फली और निकालेंगे। तो पहले मैं इतना बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मेरी 6 सिलाई हो गई हैं, देखो 6 सिलाई बन गई हैं। तो अब मुझे 6ठी सिलाई पे 1 फंदा फिर बढ़ाना है, दोनों तरफ से मैं 1-1 फंदा और बढ़ा के ले जाऊंगी। तो ये मैंने तार उठा लिया, इसको मैंने इस तरीके से 1 फंदा बना लिया, यहाँ पे 1 फंदा बढ़ा लिया। तो अब की बार मैंने क्या करना है, सारे फंदे मुझे सीधे सीधे बना के ले जाने हैं, क्योंकि मैं अगली सिलाई पे फिर जब मेरी सीधी सिलाई आएगी, फिर मैं उसमें केबल के लिए डालूँगी। तो अभी मुझे सब सीधे बनाने हैं। उस साइड भी मैं 1 फंदा बढ़ाऊंगी, क्योंकि बाजू है तो फंदे बढ़ाने हैं 6ठी सिलाई में। तो इस तरीके से पहले इसको 2 सिलाई बना लेती हूँ, 1 उल्टी सिलाई 1 सीधी सिलाई। तो अब मैं सीधी सिलाई पे आ गई हूँ। तो फिर भी मैं यहाँ पे मेरे 2 ही फंदे सीधे आएंगे, एक तो मेरा किनारे में है, 2 फंदे सीधे आएंगे। अब इन 2 फंदों के ऊपर फिर मैं उल्टा बना दूँगी, 2
3 4 5 6 6 फंदे उल्टे बना दे। और जो 2 फंदे मेरे पहले के हैं उल्टे के ऊपर, तो इनको मैं सीधा बनाऊंगी। और 2 फंदे यहाँ 4 फंदों में से 2 फंदे सीधे बनाऊंगी। फिर मैं ये 2 फंदे उल्टे बनाऊंगी, क्योंकि बीच में मुझे केबल डालना है। 3 4 5 6 फंदे हो गए। फिर 2 फंदे, फिर 2 फंदे, 4 फंदे सीधे हो गए। पाँच एक 6 फंदे मेरे उल्टे हो गए। अब मुझे यहाँ पे केबल डालना है, तो अभी मैं देखो कैसे डालूँगी। 2 फंदे सीधे हो गए मेरे, 3 4 फंदे सीधे हो गए। अब मुझे यहाँ पे बीच में 4 फंदे उल्टे बनाना है। ये केबल है मेरा, तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने यहाँ पे बनाए तो 4 फंदे मेरे उल्टे आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 2 3 और 4 फंदे उल्टे हो गए। अब 2 फंदे मेरे पास सीधे बचे हैं, ये केबल वाले मोड़ के पास जो हैं। और 2 फंदे मैं इधर से सीधे लूँगी, क्योंकि ये बी शेप में जा रहे थे। अब इधर को चेंज होंगे फंदे, पहले हमारे इधर को हो रहे थे, अब हमारे इसके बाद इधर को होंगे चेंज। तो 4 फंदे हो गए। फिर मैं 6 फंदे अपने उल्टे बना लूँगी। अब मुझे फिर 6 सिलाई तक इसी तरीके से बनाना है। और 7वीं और 8वीं सिलाई में मैंने प्लेन बनानी है, दोनों सिलाई आगे पीछे, उल्टी सीधी सिलाई, उल्टी सिलाई उल्टी बनानी है और सीधी सिलाई सीधी बनानी है। तो इस तरीके से ये डिजाइन पड़ता है। तो इसके फिर मैं 6 सिलाई बना लेती हूँ पहले। अब यहाँ पे ये पहला है मेरा उल्टा, फिर दूसरी बार भी उल्टा आएगा, फिर तीसरी बार भी उल्टा आएगा। बस ये खिसकते जाएंगे, यहाँ बीच में जो फंदे आएंगे ये उल्टे आते जाएंगे। उसके बाद फिर मेरा जब यहाँ आएगा तब मेरे 4 फंदे सीधे आएंगे, 6 उल्टे इधर है, 6 उल्टे इधर आएंगे। इतनी दूर पे ये डिजाइन आएगा, फिर मोड़ आएगा। तो जैसे हमारा शुरू में यहाँ आया था, उसके बाद सीधे आए थे। अब की बार जो मैंने अभी अभी डाला है ये हैं 4 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे। फिर अगली बार में 2 फंदे इधर से बढ़ जाएंगे, 2 इधर से बढ़ जाएंगे। फिर अगली सिलाई में 2 इधर से बढ़ जाएंगे उल्टे, 2 इधर से बढ़ जाएंगे उल्टे। तो इसी तरीके से ये इतना हो जाएगा। फिर अगली बार जब हमारे ये 6 और 6 12 13 14 15 16 फंदे होते हैं, तो 16 में से हमने 4 सीधे बनाने होते हैं और 6 फंदे हमने दोनों साइड उल्टे लेने होते हैं। तो इसी तरीके से डिजाइन हर बार देखो ये मोड़ पड़ता जाएगा ऊपर को। अभी 10 साल का है बच्चा, तो थोड़ा सा मुझे और बनाना पड़ेगा मुड्डे के लिए। तो इस देखो इस तरीके से डिजाइन चल रहा है ये। तो ऐसे ही डिजाइन चलेगा। तो मैं जब थोड़ा सा पहले बना लेती हूँ, फिर जब रेगलिंग कटाई पे आऊँगी तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो वो मैं सेकंड भाग में बताऊँगी। तो फर्स्ट भाग में मैं थोड़ा सा इसको बनाने के बाद फिर फर्स्ट भाग को मैं अपलोड कर दूँगी। सेकंड भाग में मैं पूरी वीडियो बनाऊँगी है ने, जो मेरे यहाँ पे जो रेगलिंग कटाई करूँगी और गला बनाऊँगी, तो फिर मैं सेकंड भाग में डालूँगी। तो फर्स्ट भाग में मैं सिर्फ डिजाइन बता रही हूँ आपको, और बाकी मैं मेजरमेंट वगैरह सारे मैं सेकंड भाग में बताऊँगी। कितने ग्राम में बन गया, कितने लंबा स्वेटर बनाया मैंने। पर हर छठी सिलाई में हमें फंदा बढ़ाना है। तो अभी मेरे यहाँ पे 2 सीधे आ रहे हैं, एक किनारे का 3 सीधा आ रहे हैं। तो छठी सिलाई पे फिर मैं यहाँ पे दोनों तरफ से फंदे बढ़ाऊँगी। तो थोड़ी देर पहले बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे। तो इस तरीके से मैंने दोनों बाजू बराबर पे ले आई। दूसरा बाजू भी मैंने यहाँ तक बना लिया। दोनों को मैं साथ बनाऊँगी, क्योंकि मैंने फंदे बढ़ाने हैं, तो फंदों में अंतर ना आए, इसलिए मैं दोनों बाजू साथ साथ बनाती हूँ। तो बराबर फंदे बढ़ाने होते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों बाजू शुरू कर दिए थे। अब यहाँ तक मेरा बन गया। तो ये आ गया मेरा, अभी 4 पे आ गया। देखो 4 फंदे मेरे सीधे आ गए, यहाँ पे 6 फंदे इधर आ गए उल्टे, 6 फंदे इधर आ गए, 4 फंदे सीधे आ गए। जब तक मेरे ये 16 फंदे नहीं होते हैं तब तक मैंने ये उल्टा ही बनाना है। तो उल्टा मेरा बनेगा 1 2 3 बारी मेरा उल्टा बनेगा। लेकिन यहाँ पे 2 फंदे ये खिसकते जाएंगे हर 8 सिलाई के बाद। 8 सिलाई होती है, 6 सिलाई ये हैं और 2 सिलाई ये हो गया, एक सीधा एक उल्टा जो मैंने प्लेन बनाया। तो 8 सिलाई के बाद 2 फंदे इधर से बढ़ जाते हैं, 2 फंदे इधर से आ जाते हैं इसमें उल्टे बढ़ाने, मतलब खिसकाने वाले जो खिसक जाते हैं फंदे। तो ये 16 फंदे हो गए। उसके बाद फिर मेरा 6 फंदे दोनों साइड उल्टे आ जाते हैं, और ये मेरा
4 फंदे सीधे आ जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं बनाऊंगी ये। और एक पल्ला मेरा बन चुका है, अब मैं दूसरा पल्ला भी बना लेती हूँ। तो एक मैंने यहाँ तक बना ही रखा है ये मैंने जो दिखाया आपको। तो एक पीछे का हिस्सा और बना लेती हूँ, तो फिर मैं अगली वीडियो में ये जोड़ के सब बताऊँगी। आगे डिज़ाइन मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से बनाना है। और फंदे आपने अपने हिसाब से लेने हैं कि आपका कितना बड़ा बच्चा है, किसके हिसाब से लेने हैं। तो मैंने ये इसमें 50 फंदे लिए थे और ये 10 साल के बच्चे का है, क्योंकि ये थोड़ा लूज भी रहता है, लेकिन फंदा हमेशा थोड़ा सा लूज बनाना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी ऊन खिंच जाती है, फिर खुल जाती है बहुत सी। तो बहुत टाइट नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पे मैंने फंदे बढ़ाए, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 6 और 1 7 मैंने 7 केबल डालनी थी। तो मैंने यहाँ पे मेरे 64 फंदे हैं। 50 फंदे नीचे थी, 14 फंदे मैंने बढ़ा लिए हैं। आप अपने हिसाब से बढ़ाना, क्यों आपको सिर्फ इतना ही बनाना है कि जैसे 1 2 3 1 2 इस तरीके से। अगर 5 फली डालनी है आपको, 5 केबल डालने हैं, तो आप कम फंदे बढ़ाना। तो साइडों में आपके जो भी बचेंगे जिस हिसाब से भी बनाना होगा। तो मुझे थोड़ा सा पहले से ही लूज चाहिए था बाजू, तो इसलिए मैं ऐसे फंदे बढ़ा लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं थोड़ी देर के बाद फंदे बढ़ाती हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक मेरे कोई फंदे नहीं बढ़े हैं, यहाँ से मैंने फंदे बढ़ाए हैं ऊपर को। अब यहाँ तक मेरे 64 फंदे ही हैं, और यहाँ से मैंने एक एक फंदा साइडों में हर छठी सिलाई में बढ़ाना शुरू करा। तो ये मेरा रेगलिंग कटाई वाला है, तो मुझे बहुत सारे फंदे नहीं चाहिए होंगे इसमें। तो 80-85 फंदे तक भी बहुत रहेंगे, 90 फंदे तक भी बहुत रहेंगे। और अगर मैं प्लेन बनाती हूँ, ऐसी बनाती जैसे नॉर्मल स्वेटर बनाती हूँ, रेगलिंग कटाई नहीं करती, तो फिर मुझे ज़्यादा फंदे चाहिए होते, क्योंकि जो हम अमोल की कटाई करते हैं तो उसमें मुझे ज़्यादा फंदे चाहिए होते हैं। तो इसमें कम भी रहें, तो इसमें एक एक फंदा साइडों से घटते हुए जाना है। तो बाकी मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़। सब्सक्राइब नहीं करते हो और लाइक करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू। और जब पल्ले मैंने शुरू करे थे, तो इसमें मैंने 90 फंदे डाले हैं। ये मेरे 90 फंदे हैं, और ऊपर मैंने थोड़े से ज़्यादा तो नहीं बढ़ाए। तो ये है मेरे 106 फंदे हैं। 106 फंदों पे मैंने डिज़ाइन डाला था, ताकि थोड़ा सा लूज भी रहे, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल दिखता है। और जब बच्चा पहनेगा तो ये ऐसे करके फिर डिज़ाइन खुलेगा। तो आपका बच्चा हेल्दी है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो मेरे टोटल 106 फंदे हैं। 106 फंदों में मैं डिज़ाइन डाल के बनाए हैं मैंने, और मैंने बॉर्डर में 90 फंदे डाले हैं। तो आप अपने ऊन के हिसाब से भी सिलाई लगाना, और अपने बच्चे के हिसाब से फंदे डालना। आपका बच्चा हेल्दी है तो आप 100 फंदे नीचे डाल सकते हो, ऊपर 115 100 या तो 110 या 112, कैसे भी, मतलब कितने भी फंदे आपका किस तरीके का बनाना है आप उस हिसाब से फंदे डालिएगा। और ये मेरी है ओसवाल की ऊन है, तो बर्दवान की ऊन नहीं है, ये ओसवाल की ऊन है। तो इस तरीके से मैंने फंदे बनाए हैं। और ये डिज़ाइन इस हिसाब से मेरी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फली मेरी दोनों साइडों को हो गई, 5 केबल, और एक मेरा बीच में हो गया, जिसमें से मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ, जिसमें से मैं डिज़ाइन के 2 हिस्से बना रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से डालिएगा।